दिव्यांश शुरू करना है। हेलो। 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 हाँ, आशीष शुरू करना है। जय श्री माता की। हाँ। हेलो। जी। आवाज सुनाई दे रही है? अ, हेलो दिव्या। अ, हेलो भैया आपका। जय श्री माता जी। थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये- तेज थोड़ा लाउड बोल लीजिए। आवाज आ रही है आपकी, थोड़ी धीरे आ रही है बस। ओके। ओके, आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, बेटर है बेटर है। हाँ ठीक है आशीष बेटर भैया है। स्टार्ट। हाँ बेटर है भैया, बहुत बेटर। आशीष भैया आप स्टार्ट। ओके, अभी अभी एक बार चेक कर लीजिए, अभी आवाज ठीक है क्या? हाँ, मुझे मुझे क्लियर आ रही है। ओके, ठीक है। हाँ। ठीक है। अंकल अंकल आप स्टार्ट करा सकते हैं। हाँ। ओके। हाँ। ओके, ठीक। जय श्री माता जी। जस्ट। जय श्री माता जी अंकल जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखकर शांत हो जाएंगे। माँ की तरफ से अपने दोनों हाथों पर जो चैतन्य आ रहा है और उसके साथ अपने अंदर भी एक साइलेंस है। उस साइलेंस को अनुभव करते हुए कुंडलिनी माँ को चढ़ाकर बंधन ले ली। अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपना सारा चित्त अंदर से सहस्त्रार की ओर। परम पूज्य श्री माँ को प्रार्थना करनी। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हम सभी को आत्म साक्षात्कार की अवस्था में लेके जाइए। परम पूज्य श्री माता जी हम सभी बच्चों पर प्रसन्न हो जाइए और आपसे तादात्म्य प्रदान कीजिए। श्री गणेश साक्षात मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी
श्री माँ की कृपा में संतुलन करवा। दाहिना हाथ पृथ्वी माता, बायां हाथ श्री माँ की ओर। हृदय से प्रार्थना करें। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबकी इच्छा शक्ति शुद्ध कर दीजिए। बिल्कुल विश्वास रखना है, कोई शंका नहीं, सिर्फ मांगना है श्री माता जी से। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सबकी इच्छा शक्ति शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली देवता, कृपा कीजिए, हम सबकी इच्छा शक्ति शुद्ध कर। अपने बाएं हाथ की उंगली पर कोई चक्रों को देखना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ परम चैतन्य के ऊपर अपना चित्त पूरी श्रद्धा के साथ। और अगर कोई चक्र लग भी रहा, कोई उंगली दिखा भी रही है, तो कहना है परम पूज्य श्री माता जी, ये दोष मेरा नहीं, वो अपने आप छूट जाए। अभी दाहिना हाथ श्री माँ की ओर, अपना बायां हाथ हमेशा की तरह आकाश तत्व की ओर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सभी की क्रिया शक्ति शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति है। आप ही कर्ता, कर्विता और उपभोक्ता भी है। हम अकर्ता है, कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल शरण जाकर माँ को सारी प्रार्थनाएं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महा सरस्वती देवता है। श्री हनुमान जी आप ही हैं। हम सबकी क्रिया शक्ति आप ही शुद्ध करती है। अगर दाहिने हाथ में भी कोई अगर उंगली किसी चक्र को दर्शा रही है, तो सिर्फ कहना है परम पूज्य श्री माता जी, ये दोष मेरा नहीं है, ये तकलीफ मेरी नहीं, वो अपने आप छूट जाए। भरोसा रखना है माँ के ऊपर, परम चैतन्य के। अभी अपना बायां हाथ श्री माता जी की ओर, अभी अपना जो स्वाधिष्ठान चक्र है,
पेट का निचला हिस्सा और उसके विरुद्ध दिशा में रीढ़ की हड्डी, जहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र है, वो सिर्फ हमने बाहर से देखना है। कोई अपना चित्त जोर जबरदस्ती देने की आवश्यकता नहीं है। अपना खुद का स्वादिष्ठान चक्र हमने बाहर से सिर्फ देखना मात्र है। पेट का निचला हिस्सा एब्डोमेन और उसके विरुद्ध दिशा में जो रीढ़ की हड्डी है, अपना चित्त सिर्फ बाहर से घुमाना है। और यहाँ मंत्र कहना है, श्री ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी साक्षात, ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सिर्फ ये मंत्र कहने के बाद जो हमारे अंदर जो भी अनुभूति हो रही है, उसको सिर्फ देखना है। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। जो कुछ भी अपने अंदर महसूस हो रहा हो, उसका आनंद ले। अभी अपने ही चित्त से अपना ही विशुद्धि चक्र बाहर से देखना है। जैसे हमने स्वादिष्ठान चक्र देखा था, वैसे अपना विशुद्धि चक्र, गले का हिस्सा जहाँ अपनी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, सिर्फ अपना चित्त उसके अराउंड घुमाना है धीरे से। और यहाँ मंत्र लेना है, श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी साक्षात, ओम त्वमेव साक्षात श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी ये मंत्र कहने के बाद जो भी जो भी उसका असर अपने अंदर हो रहा है, सिर्फ उस अनुभूति में रहना, वो डिविनिटी एंजॉय कर। सिर्फ हाथों पर आता हुआ परम चैतन्य और अपने अंदर की वो अवस्था, जो श्री माता जी हमको दे रहे। अभी अपने चित्त से अपना खुद का आज्ञा चक्र हम बाहर से देखेंगे, सामने की आज्ञा और पिछली आज्ञा, फ्रंट आज्ञा एंड बैक आज्ञा। सिर्फ अपना चित्त बाहर से अपने आज्ञा पर घुमाना आराम से। और यहाँ पर मंत्र लेना है, श्री रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात, ओम त्वमेव साक्षात श्री रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी ये मंत्र कहने के बाद में फिर से जो भी चेंजेस अपने अंदर आ रहे हैं, जो भी अनुभव हमको आ रहा है,
परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हम सबको हमारे विचारों से परे लेके जाइए, हमारे मन से परे हमको लेके जाइए। हमें कृपा करके निर्विचार अवस्था प्रदान की। ओ होली मदर, प्लीज ग्रांट अस थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट। श्री निर्विचारिता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी अपना सहस्त्रार खोलने के लिए हमेशा की तरह माँ से प्रार्थना करनी है। अपनी दाहिनी हथेली अपने सहस्त्रार पे रखकर अपना सारा चित्त बिल्कुल आसान तरीके से अपने सहस्त्रार पर हम प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात हमारे सहस्त्रार की देवता है। हम सभी के ऊपर प्रसन्न हो जाइए और हमारा सहस्त्रार खोल दीजिए और हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे सहस्त्रार में आइए, हमारा सहस्त्रार खोल दीजिए और हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। तीसरा महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी हमेशा की तरह हमारी जो तालु की त्वचा है वो घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाएंगे और अपना दाहिना हाथ शिमा की ओर ले लेंगे। अपनी दाहिनी हथेली अपने सहस्त्रार के ऊपर से नीचे लेने के बाद हमारे सहस्त्रार पर जो भी अनुभूति परम पूज्य श्री माता जी प्रदान कर रही है, उस अनुभूति पर अपने चित्त को जाने देना। बिल्कुल फ्री अटेंशन, पकड़ के नहीं रखना है, चित्त को खुला छोड़ना है। वो कुंडलिनी माँ के साथ ऊपर जाकर सहस्त्रार के अनुभूति में लीन हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी हम सब बच्चे आपके श्री चरणों में पूरी तरह से शरणागत। श्री माता जी कृपा करके हमें विराट का अंत प्रत्यंग, हमें सामूहिक बनो। अपना सहस्त्रार ऊपर से देखना है और ये भी देखना है कि वो खुल कैसे रहा।
अगर किसी को थोड़ा बहुत सर भारी लग रहा हो तो कृपा करके प्रार्थना करनी है। मैंने खुद को क्षमा किया, मैंने सबको क्षमा किया। जैसे ही सहस्त्रार खुलेगा, अपने अंदर भी साइलेंस महसूस होगा। दोनों हाथों के ऊपर चैतन्य ज्यादा महसूस होगा। किसी किसी की आंखें अपने अंदर खींच जाएगी। आंखों के सामने पूरा अंधेरा रहेगा। शून्य अवस्था। अब इसी अवस्था में हम सहस्त्रार से परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी थोड़ी देर सुनेंगे। हम्म, यानी सदाशिव, इन्हीं से सृष्टि शुरू हुई है और इन्हीं में खत्म। सबसे पहले अगर आप ब्रह्म को समझे तो ब्रह्म से शक्ति और शिव जैसे कि एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह शिव और शक्ति सबसे पहले ब्रह्म में स्थापित होती। सृष्टि कैसी हुई, किस प्रकार ये घटना घटित हुई, इस प्रकार ब्रह्म शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए। ये सारी बातें मैं आपको शनिवार और रविवार में बताऊंगी। लेकिन शिव से निकलती हुई शक्ति जब एक बाराबोली में घूमती है, जब एक प्रदक्षिणा लेती है, तो एक एक विश्व तैयार होती है। ऐसी अनेक प्रदक्षिणाएं शक्ति की होती रही। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अनेक विश्व तैयार होते रहे, अनेक भुवन तैयार होते रहे और मिटते भी रहे। शिव से शक्ति हट करके विश्व बनाती। शिव सिर्फ साक्षी स्वरूप है। वे खेल देखते रहते हैं शक्ति का। शक्ति का अगर खेल उनकी समझ में ना आए तो वो जब चाहे तब अपनी शक्ति अपने अंदर खींच ले सकते हैं।
सारा ही खेल बंद हो जाता। वही दृष्टा है, वही देखने वाले हैं, वही इस खेल के आनंद को उठाने वाले, उन्हीं के कारण सारा खेल है। इसलिए अगर वो न रहे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। वो स्थिति है, उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस होता है। मनुष्य के हृदय के कारण ही वो जीवित माना जाता है। जिस वक्त उसका हृदय बंद हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है। जब शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे संहारक कहा जाता है। वही स्थित होते हैं और वही लय, क्योंकि वो स्थित हो सकते हैं वो लय भी हो सकते। इस कुंडलिनी शास्त्र में शिव का स्थान आपसे मैंने बताया था हृदय में, मनुष्य के अंदर एक दीप ज्योति की तरह हर समय जलते रहे, जिसके कारण हमारे अंदर सत असत विवेक बुद्धि जागरूक है, जो हमें मना करती रहती है कि ये नहीं करो, ये गलत, ये अधर्म है, ये बुरी बात। ये कपट है, ये लोभ है, ये मद है, ये मत्सर है, ये अधर्म है, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा से घिरा हुआ काम, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो स्वतंत्रता है उसे वो पूरी तरह से उपयोग में लाता है और शिव की अवहेलना कर। शिव सारे संसार का गरल पी लेते। जितना भी विष हमारे हृदय में बसा रहता है, दूसरों के प्रति घृणा, हिंसा आदि अत्यंत बुरे विचारों से जो हमारा हृदय विषैल हो जाता है, उसको शिव हमारे अंदर जब जागरूक होते हैं उसे पी ले। शिव का खाद्य ही, उनका पीना ही गरल है। जो कुछ भी नशैली चीजें हैं, मद्य आदि, जो चेतना के विरोध में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें शिव शासन कर ले। संसार का जितना भी इस प्रकार का विष है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए उनको महाशिवरात्रि के दिन हम लोग प्रतीक रूप में भंग आदि नशैली चीजें अर्पित करें। इसका अर्थ मनुष्य ये लगा लेता है कि अगर शिव भंग पीते तो हम भी, अगर शिव शराब पीते हैं तो हम भी शराब पिएंगे। आप क्या शिव नहीं, उनके पांव के धूल के बराबर भी आप हैं। जिन्होंने संसार का सारा गरल पी लिया, उसके भी पीने वाले कोई चाहिए। देवी सारे भूतों को खा जाती है। रक्त बीज का जो रक्त संसार में गिरता था उसके एक एक बूंद को देवी चाट गई। क्या आप लोग इसे चाट सकते हैं? आप लोगों का क्या उनसे मुकाबला है जो आप शिव जैसे भांग पीने निकले? शिव चाहे दुनिया भर की भांग पी ले, उन पर चढ़ती नहीं। आप लोगों का ये हाल है। शिव एक दैवी अवतरण, अवतरण हम समझते नहीं चीज क्या है, उसका लोहा ही दूसरा हो, उसकी व्यवस्था दूसरी हो। क्या आप
उस तरह से बने हुए हैं? क्या आप उस कार्य के लिए बने हुए हैं कि दुनिया भर का आप जहर पी लें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि माँ हमारे कुछ शराब चढ़ती है। इससे बढ़कर और कोई भी झूठ नहीं होता। कुछ बड़े बड़े गुरु हैं, जैसे कि साईनाथ शिरडी के, वो भी एक अवतरण थे। वे चिलम, तो अब सब लोग चिलम पीने लग गए। क्या आप साईनाथ हैं? वे तो इसलिए पीते थे कि आपके हाथ कोई चिलम ही न लगे, सब चिलम ही पी डाले एकदम। सबकी चिलमें पचाने के लिए वो पीते थे। क्या आप लोगों में ये शक्ति है कि आप चिलम पी सकते हैं? उनको कैंसर नहीं हो सकता था। उनके भक्त जो है, उन्हें शराब छूना भी नहीं चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। बजाय इसके जितने भी तांत्रिक हैं वो 5 मकान लेके बैठे हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अंकल जी। हाँ जी। आवाज आ रही है अंकल जी आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है आशीष। जी जी जी। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड सामूहिकता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं अंकल जी। जय श्री माता जी। जय श्री जी माता जय जी, श्री जय माता श्री जी। माता जय श्री माता जी। जय श्री माता। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे गेस्ट हैं अ, मिस्टर श्री रविंद्र बालकुंडे काका जी, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैं और ये वरिष्ठ सहयोगी हैं। और श्री बालकुंडे काका जी ने भारत के पहले सैनिक स्कूल सतारा से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय वायुसेना में 20 वर्षों तक तकनीकी शाखा में सेवा दी है। फिर 2001 से 2016 तक निजी क्षेत्र में जनरल मैनेजर के रूप में कार्य किया है। हालांकि वो नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन सहयोग में उनका समर्पण आज भी बना हुआ है। उन्हें 5 दिसंबर 1995 को भारतीय वायुसेना में सेवा के दौरान ही सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त हुआ और सेवानिवृत्ति के बाद वे कोल्हापुर में बस गए और वहां सहयोग के सामूहिक कार्य में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। वे 2012 से 2014 तक कोल्हापुर जिले के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और 2014 से 2018 तक महाराष्ट्र स्टेट कमेटी के सदस्य भी रहे। इस दौरान उन्होंने 2018 में कोल्हापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पूजा के आयोजन में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। और तो इस हफ्ता हम उनसे बातचीत करेंगे और सहयोग की यात्रा, अनुभव और युवा शक्ति को दिए जाने वाले मार्गदर्शन के बारे में जानेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं। जय श्री माता जी अंकल जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। कितने वो है, शकल देखो ना। जी, तो अंकल जी मैं सबसे पहले आपसे
कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा कीजिएगा आपके इंट्रोडक्शन में। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन सिर्फ सहयोगी है, वही इंट्रोडक्शन काफी है। जी जी बिल्कुल। तो, अ, आप प्यार से काका जी भी कहते हैं, तो हम आपको काका जी बोलेंगे तो चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं। जी जी जी। तो काका जी, आपसे जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो यही था कि जी आपने 1995 में जब आपको रियलाइजेशन मिला से वायुसेना में जी रहते हुए, तो उससे जी रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आपको रियलाइजेशन मिला, और कैसे आपके व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन में क्या क्या चेंजेस महसूस आपको हुए? बिल्कुल बिल्कुल। यार ये तो पहले तो सबको सबको क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? हेलो, जी जी सबको सुनाई देता है ना क्लियरली? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है बात। ओके। जी जी जी। अ, सहयोग में आपको कैसे लाया जाता है, आपके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं, जो भी जिसको भी माता जी ने चुना है और सहयोग में लाया है, सबके साथ सारी चमत्कारिक अनुभूतियां हुई हैं। मेरे साथ भी वही हुआ था। मैं पूरी तरह से नास्तिक तो नहीं था, लेकिन बहुत डेडिकेटेड भगवान के ऊपर विश्वास रखना, ये मेरे से होता नहीं था। मैं इंडियन एयरफोर्स के यूनिट में मैं दिल्ली में पोस्टेड था, और सफदरजंग रोड पे एम्स के पास सब्जी खरीदने के लिए गया था। तो उस वक्त 3 दिसंबर, आई थिंक, मुझे डेट शायद अच्छी तरह से याद नहीं, उस दिन परम पूज्य श्री माता जी का बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित हुआ था। मैंने वो पोस्टर देखकर ही श्री माता जी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया, और सोचा कि मुझे ये अटेंड करना है। लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो पब्लिक प्रोग्राम में श्री माता जी का अटेंड नहीं कर पाया। उसकी वजह ये थी कि मेरी माँ को, मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर था, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस, और उसी वक्त उनको स्ट्रोक आ गया, और मैं फिर घर से बाहर निकल नहीं सका। इसके साथ ही एक वाकया ऐसा हो गया कि 2 दिन बाद मुझे दिल्ली से कोल्हापुर कुछ पर्सनल काम के लिए आना था, और एक शॉर्ट लीव मैंने डाली थी। और मुझे लगता है 4 तारीख को, 4 या 5 तारीख को, आई थिंक, मुझे डेट का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं गोवा एक्सप्रेस में बैठा, तो गोवा एक्सप्रेस में जिस बोगी में मैं बैठा था, उसमें जो एक बोगी में 72 बर्थ्स होती है, राइट, 72 सीट्स होती हैं, उसमें से जो 70 सीटें थी, उनमें सारे सहयोगी बैठे थे, और हम 2 लोग थे जो नॉन सहयोगी थे। तो वहां से जब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई दिल्ली से, हजरत निजामुद्दीन से, तो जब हम उनकी बातें सुन रहे थे सहयोगियों की, तो बहुत सारा अचरज लग रहा था, बहुत, मतलब बियॉन्ड द बिलीफ, मतलब कोई विश्वास न करने वाली चीजें, किसी की ये बीमारी ठीक होना, किसी का कोई, आई थिंक, नशा खत्म होना, या बहुत सारे मिरेकल्स की बातें उस बोगी में सारे सहयोगी कर रहे थे, और वो मंत्र लेना, अन्नपूर्णा साक्षात, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुछ ऐसा लगा कि ये कुछ तो ऐसी एक असल चीज है जो हमको भी मिलनी चाहिए। तो मनमाड में
ये सारे बम्बई के सहयोगी थे, मुंबई के, उनको मनमाड़ उतरना पड़ता है। तो वो सारे मनमाड़ जंक्शन पे उतर पड़ गए, मतलब 69 उतर गए, 69, और एक सहयोगी बचा था, उनका नाम था फल्टन काका, जिनके पास अपनी जो घर में जो अभयदान मुद्रा की जो फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट, उनके पास वो ओरिजिनल था, और वो श्री माता जी के साथ करीबन 26 साल घूमे थे। तो फिर उनसे जाकर मनमाड़ के बाद में जर्नी स्टार्ट हो गई। तो उनको मैंने जाकर पूछा कि साहब ये काका जी ये क्या है। तो अभी ऐसा है ना कि अगर सामने से खुद कोई आकर पूछे कि सर जो क्या है, तो हम कितना एक्साइट हो जाते हैं, मतलब जैसे मुर्गा मिल गया, है ना। वही मेरे साथ हुआ। तो वो फिर हमारे सीट के सामने आकर बैठे, और उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल सहयोग बताया नहीं, मुझे आध्यात्मिक सहयोग बताया नहीं। अभी मैं आपको जो 3 वाक्य बताने जा रहा हूं, ये आप युवा शक्तियों को भी, जब आप कॉरपोरेट्स में जाएंगे, मतलब कुछ ऑफिसेस में जाएंगे, वहां पे ये चीजें काम आएंगी। और उन्होंने मुझे, जैसे कि मैं एक इंडियन एयरफोर्स का वो था, तो उन्होंने मुझे समझ लिया था कि ये आदमी किस तरह से है, कैसा ब्रेनी है, इसको सहयोग किस तरह से समझाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 3 बातें बताई। ये बताया कि सहयोग एक बहुत आसान सी मेडिटेशन टेक्निक है, वो जब आप करते हैं तो 3 बातें आपके साथ घटती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, पहली बात, जो रेट ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, मतलब ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाता है। इसका मतलब प्राणायाम, हम सहयोगी कम ऑक्सीजन लेते हैं। जो नॉर्मल, जो नॉन सहयोगी होते हैं, वो 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेते हैं। हम सहयोगी, जब हमारा ध्यान हो जाता है तो हम सिर्फ 4 या 5 बार 1 मिनट में लेते हैं। तो पहली चीज उन्होंने बताई। दूसरी चीज बताई कि जब आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपको, जब आप तनाव से, मानसिक तनाव से जब गुजरने लगते हैं, मेंटल बहुत आपका फटीग होने लगता है, तब आपका अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेट बढ़ जाता है। ये उन्होंने मुझे बताया था। तीसरा, तो ये जब स्ट्रेस में लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेट बढ़ जाता है, इसलिए बॉडी में सारी हलचली मच जाती है, सारे ऑर्गन्स हाइपर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। इसके चलते सारी तकलीफें अपने बॉडी में होने लगती है, ये कहा था। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने मुझे बताया था, वो था आपका गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब आपकी त्वचा की प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। तो जब ये इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कुंडलिनी का नाम नहीं लिया, श्री माता जी का नाम नहीं लिया, कोई अध्यात्म कुछ कुछ नहीं बताया, साइंटिफिकली बताया मुझे, बस यही थी 3 चीजें। और फिर मैंने उनको पूछा कि मैंने ये सवाल उनको किया था कि हम तो भगवान पे बहुत श्रद्धा रखते हैं, और हमारे आपका ये सहयोग करने के बाद में क्या मेरी श्रद्धा कम हो जाएगी। तो हमारा जो कोल्हापुर को सेंटर है, कोल्हापुर का सेंटर है, वो बिल्कुल महालक्ष्मी मंदिर के सामने है। तो उन्होंने मुझे ऐसा डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया, उन्होंने ये कहा कि आपको जब इसकी अनुभूति जाएगी कोल्हापुर में, तब आप श्री महालक्ष्मी मंदिर में जाकर दर्शन कर लेना, फिनिश। इतना ही बताया उन्होंने, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इतने आसान तरीके से सहयोग बताया। मैं कोल्हापुर पहुंच गया, फ्राइडे को सेंटर रहता है, फ्राइडे को मैं सेंटर चला गया। एक चीज मैं बताना भूल गया कि मुझे
ड्रिंक्स की बहुत आदत, बहुत बुरी लत लग गई थी। आप ये कह सकते हैं कि आई वॉज द बार ओपनर। बार 7 बजे रोज खोलना है और पी कर लड़खड़ाते घर में आना है और घर में तकलीफें देनी है। बहुत शॉर्ट शॉर्ट टेम्पर था। पहली तो ये बुरी लत मुझे थी। इसके चलते मुझे 2 बीमारियां हुई। एक बीमारी थी जिसको क्रोनिक फेरेंजाइटिस बोली जाती है। कुछ भी तीखा खाओ तो आपके गले में बहुत फोड़े आए। वो दिल्ली में मैंने 2 साल होम्योपैथिक मेडिसिन करी थी, वो उससे ठीक नहीं हुआ था। दूसरी जो बीमारी जो मुझे लग गई वो थी हार्ट पल्पिटेशन। और ये मैंने घर में बताया नहीं था, तब फैमिली वाले डर जाएंगे। और माँ का चमत्कार देखिए, जैसे ही मैंने कोल्हापुर के सेंटर में गया, मुझे जागृति दे दी गई। उसी क्षण मेरी दोनों बीमारियां ठीक हो गई। क्रोनिक फेरेंजाइटिस ठीक हो गई, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गया, और उसके बाद में ये ड्रिंक्स की जो आदत थी वो भी छूट गई। जैसे श्री माता ने बोला है, रातों रात ड्रग्स लोगों की छूट गए, वैसे ही मेरे साथ मेरी माँ ने किया। जागृति लेने के बाद में, कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बाद में, आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में, जैसे मैं महालक्ष्मी मंदिर में गया, पलटनकर काका ने बताया था कि जाकर आइए। तो अपने को तो मालूम ही नहीं था कि वाइब्रेशन कैसे चेक करना है, क्या करना है। जैसे मैं मंदिर में गया और मूर्ति के सामने खड़ा, अब तो बहुत भीड़ चलती है, अभी तो बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मेरे दोनों हाथ अपने आप ऊपर उठ गए और इतना बर्फ जैसा चैतन्य उस मूर्ति से मुझे आ गया। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ एक ऐसी जगह पर आए हैं और ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है कि जिसमें उतरना चाहिए और इसका अनुभव हमको लेते रहना चाहिए। इसमें प्रगल्भ होने की कोशिश करनी चाहिए। वो होने के बाद में जैसे ही मैं दिल्ली वापस पहुंचा, स्टाफ क्वार्टर में बैठकर, अपने किसी ने बताया नहीं ध्यान कैसे करना है, क्या कैसे करना है, सेंटर जाना है, ये जाना है, कुछ मालूम नहीं था। नथिंग, कोई फॉलो अप नहीं। उस वक्त कोई मोबाइल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक पैम्पलेट दिया गया था, वो पैम्पलेट के ऊपर जो श्री माँ का फोटो था, वो फोटो नीचे रखकर उस पर मैं ध्यान करता था। सिर्फ ध्यान करता था, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद ऐसा हुआ कि जितना मेरा जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस था वो सारा खत्म हो गया। घर में एक तरह से शांति हो गई। तो 2 महीना, 2 महीने के बाद में मुझे कुतुब कुतुब आश्रम जो है, वो पहला सेंटर मुझे मिल गया 2 महीने के बाद में। तब सिर्फ ध्यान करता था, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तब एक सहज होगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ऐसे 2 किताबें पब्लिश हुई थी। उसमें से एक खरीद करी, 2 फोटोज ले लिए, घर में रहकर वो किताब पढ़ के सहयोग सीखना शुरू हो गया। 2 महीने के बाद में फिर हमारी जो अर्धांगिनी है श्री गृहलक्ष्मी, हमारी मिसेस, उनको वो एक चमत्कार सा लगा कि घर में झगड़े होते थे, ये आदमी इतना शॉर्ट टेम्पर होता था, इतना गुस्सैल होता था, इतना ठंडा कैसे हो गया, घर में शांति कैसे आ गई। तब उन्होंने कहा कि ये मुझे भी चाहिए। अब ये चीज होती है, जैसे श्री माता जी ने कहा है, यू शुड बी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सहजोगा। आप सहजोगा की जाहिरात हो। जो तब्दीलियां, जो परिवर्तन आप में आएगा, उसको देखकर दूसरे इंप्रेस हो जाएंगे। वही हुआ, फिर मिसेस सहयोग में आ गई। अभी जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि मेरे मदर को ब्रेन ट्यूमर था, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस था, डायबिटीज था। तो उनको हमने कहना चालू कर दिया
कि आप ये करके देख लीजिए। तो वो बिल्कुल अनाड़ी औरत थी मेरी माँ, बिल्कुल इलिटरेट, कुछ भी सीखा नहीं था, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। 3 महीने बाद उनको भी ऐसा लगा कि मैंने भी ये करना चाहिए, तो उनको हम सेंटर लेके गए। उसके पहले दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल ने बोला था कि इनकी सर्जरी आप नहीं कर सकते, पता नहीं वो सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो हमने वैसे ही रोक दिया था उनका ऑपरेशन ब्रेन का। तब जब श्री माता जी की कृपा में उनको जागृति हुई, उनको महामंत्र बोलना नहीं आता था, वो सिर्फ जय श्री माता जी बोलती थी, और शाम को 4 बजे फूट सोख के लिए पानी मांगती थी, फिनिश। सिर्फ ध्यान करना है, वो जो भोली भक्ति होती है ना, वही अपने को आनी चाहिए। वो हमने उनमें देखा, उनसे वो सीखने को मिला। उसके चलते 2 महीने में श्री माँ ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया कि उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। शी वॉज क्योर्ड। उनका सेरेब्रल मेनिंजाइटिस पूरी तरह से गायब हो गया, उनके डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो गई। इतना बड़ा चमत्कार जब घर में हमने देखा, तो मैं बोला कि ये क्या है, ये क्या चीज है। फिर हम सब फैमिली इसमें पूरी तरह से कूद पड़े। तो मेरा सहयोग मिलने का जो अनुभव है, तो ऐसा रहा है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, बहुत सुंदर काका जी, आपने हेलो। बहुत सुंदर। जी, आवाज आ रही? हेलो। जी आ रही है। जी जी, काका जी बहुत सुंदर आपने जी अनुभव। आ रही है आवाज आशीष जी जी। जी जी, आपकी ये काका जी, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कोई क्या आप श्री माता जी से मिले हैं जब वो साकार स्वरूप में थी, और उनसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा देखिए देखिए देखिए, मेरे साथ बहुत अलग चीजें हुई हैं। तब श्री मां साकार स्वरूप में थी, है ना, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी कोशिश ये रही कि श्री माता जी के पास जाना नहीं। पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है। जो जो साकार स्वरूप के साथ चिपक गए थे, उन्होंने हम भी कहा है कि हम जो श्री माता जी से प्राप्त करना चाहते थे, जो गहराई चाहते थे, जो जिस तरह से हमें लेना चाहते इसे, वो हम ले नहीं सके, है ना। बहुत मेरे साथ मतलब अपने पास समय कम है, सिर्फ शॉर्ट में बता सकता हूं मैं। मिलना मिल सकते थे, लेकिन मिला नहीं। अच्छा हुआ वो। अभी तो निराकार में सारा कार्य चल रहा है, और हमको निराकार में ही श्री माता जी को प्राप्त करना है। वो तो साकार स्वरूप था। श्री माता ने ये बोला कि ये जो अवतरण है, ये इनकारनेशन जो है, ये आपको साकार स्वरूप भी दिखाने के लिए आया है, और निराकार स्वरूप भी दिखाने के लिए आया है। अभी मेरे साथ जो भी हुआ है ना, वो पता नहीं, वो उत्थान के लिए, मेरे उत्थान के लिए वो शायद जरूरी होगा। मेरी बहुत इच्छा हुई, मैं जैसे ही नजदीक जाने की कोशिश करता था, इतना चैतन्य आता था कि मुझे लगता था कि माँ मिल गई मुझे। एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। गणपति पुले में जब 10 दिन का सेमिनार हुआ करता था, तो हमारे कोल्हापुर के एक एन गोविंद नाम के ज्वेलर्स थे, जो शादी में श्री माता जी उन्हीं से जवाहरात जवाहरात लिया करती थी। उनके साथ एक बार मैं था, और सारे ज्वेलरी हम दोनों के हाथ में थी।
और आपने जो गणपति पुले का शायद स्टेज देखा होगा, लेफ्ट साइड में जो श्री माता जी का कमरा है ना। और मेरे अंदर वो इच्छा जागृत हो रही थी कि श्री माता जी से जाके मिलना है। सब लोग मिल लेते हैं, सभी लोग उनके पैरों पर जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाता, है ना। तो जब वो जवाहरात हम लेकर गए, तो श्री माता जी का जो कमरा था, जैसे ही जो जो दहलीज है, जो रूम की दहलीज कमरे की, जैसे ही अंदर मैंने पैर रखा, इतना चैतन्य था, इतना चैतन्य था कि मैं वो भूल ही गया कि श्री माता जी के साकार स्वरूप के साथ मुझे मिलना है। वहां हमने जवाहरात की बैग रखी, थैली रखी, नमस्कार किया और वापस आ गए। और पीछे बैठना ये आदत सी थी, आगे नहीं जाना। शादियां होती थी, श्री माता जी खुद मंगलाष्टका बोला करती थी, सब कुछ थी, लेकिन वो इच्छा ही नहीं रही जितना तो। इसलिए जैसे श्री माता जी ने भी कहा है और श्री जीसस क्राइस्ट ने भी ये बात कही थी, फ्रंट विल बी बैक एंड बैक विल बी फ्रंट। जितना आप आगे आगे जाने की कोशिश करेंगे, उतना क्या होगा, पीछे जाओगे आप, है ना। तो हमें क्या है, अभी उस चीज का अभी फायदा हो रहा है कि हम लोग निराकार के साथ में एकाकारिता प्राप्त करनी चाहिए। वो तो जो श्री माता जी थी, वो परम चैतन्य। बार वाकया सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बार एयरपोर्ट के ऊपर सारे फॉरेनर्स श्री माता जी के साथ थे, और किसी ने गलती से मंत्र बोल दिया, श्री अदृश्य साक्षात। ये वाकया सुना है आपने। तो श्री नहीं माता नहीं। जी अदृश्य हो गई, श्री माता जी अदृश्य हो गई। तो ये समझने की कोशिश करें कि श्री माता जी कौन है, क्या है। साकार और निराकार है, एक ही स्वरूप है, अलग नहीं है वो। अभी भी हम पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, अभी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं, हो जाती है। अभी भी लोग हम डेवलप हो रहे हैं, क्या है वो, है ना। तो ये है कि साकार स्वरूप में ना चिपक कर जैसे निराकार में चिपकना, ये सबसे अच्छा रहा। जय श्री माता जी। बोलिए। जय श्री माता दी, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा था जो आपने अभी बताया। तो मैं अभी अपने सहजी भाई बहनों से उनको क्वेश्चन पूछने के लिए आग्रह करूंगा। दिव्यांश भैया, आप सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो दिव्यांश भैया। हेलो हेलो हेलो। जी। भैया आवाज आ रही मेरी? यस भैया, ऑडिबल। आ रही है। अच्छा। अंकल जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बोलिए। हाँ अंकल, काफी आपने से तो मुझे काफी कुछ सीखने को, इतनी सारी बातों से आ, सीखने को भी मिला है हमें, और आज इतनी सुंदर आपके एक्सपीरियंस से भी पता चला है। अंकल मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल युवा शक्ति, आप जानती हैं कि काफी सारा डिस्ट्रैक्शन का माहौल है हर तरफ, सोशल मीडिया जी और फिर जी नेगेटिविटी, सब चीजें से युवा शक्ति आजकल घिरे हुए हैं। तो अंकल इस जी सिचुएशन में फिर आप, एक और चीज ये भी समस्या आजकल हो रही है कि जॉब की सिचुएशन कि जी कई बार क्या होता है कि हम जैसे कई युवा शक्ति, हम लोग कहीं जाके बोलते हैं कि मैं तो सहयोग ध्यान करता हूँ और मैं गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई कोई नॉन सहजी है, उसकी अगर नौकरी लग गई, तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे हाँ बोल देते हैं हाँ कि तुम तो सहयोग ध्यान करते थे, तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगी। इस टाइप की भी चीजें कभी कभी फेस करनी पड़ती है हाँ। युवा शक्ति को। तो अंकल इस सिचुएशन जी में मतलब जी कैसे करके हम पढ़ाई करें, कैसे करके हम अचीव कर पाए वो जी। गोल्स जो हमारे पर्सनल गोल्स हैं जॉब से रिलेटेड। तो यही मेरा सवाल है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे ओके। बचे युवा शक्ति, और हम कैसे करके आगे बढ़े अपने जी करियर। जैसे जी। देखिए देखिए, हो गया सवाल आपका। हाँ हाँ। देखिए, सारे सवालों का उत्तर, हम्म, सॉल्यूशन, वो किस में है, वो ध्यान में है।
ध्यान होना चाहिए। हम सब लोग योगी जन हैं, करेक्ट? हम योगी जन हैं, उसमें हम सहयोगी हैं, ठीक है? श्री माता जी ने क्या बोला है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। आप योग कीजिए, मैं आपका कल्याण करती हूं, है ना? नंबर 1। नंबर 2, श्री माता जी ने एक जगह पे ये बोला कि प्रॉब्लम्स आर ओनली इन मैथमेटिक्स नॉट इन सहयोगा। बोला है? एक भैरवनाथ पूजा का बेला, वहां श्री माता जी ने बोला है कि समस्याएं सिर्फ गणित में होती है, प्रॉब्लम्स सहयोगा में नहीं होती। तो अगर हमको प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा योग नहीं हो रहा है, करेक्ट है ना? ये थोड़ा सा आंसर मैं लंबा करना चाहता हूँ, मतलब लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सहयोगियों को जो भी समस्याएं आती है वो असंतुलन की वजह से है, इम्बैलेंस की वजह से है, लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड, बराबर है? जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं, ये इम्बैलेंस की वजह से है। आइदर या तो हम लेफ्ट में ज्यादा है या हम राइट में है। देखिए, अभी योग की परिभाषा क्या है? सहयोग में क्या होता है? माँ की कृपा से कुंडलिनी माँ ऊपर आ जाती है, ब्रह्मरंध्र को छेदती है ना? श्री माता जी ऐसे ही किया करती थी ना? और फिर ऑल परवेडिंग पावर के साथ अपनी कुंडलिनी माँ की भेंट हो जाती है। उस घटना को योग बोल दिया है, करेक्ट? तो अभी आप ये बताइए कि क्या हमारी कुंडलिनी माँ हमेशा सहस्त्रार पे रहती है? नहीं रहती, नहीं रहती। जिस दिन किसी भी सहयोग की कुंडलिनी माँ ऊपर आएगी, सहस्त्रार हमेशा खुला रहेगा, कोई भी समस्या आ नहीं सकती, कोई भी समस्या आ नहीं सकती। अभी ये समस्या आ क्यों रही है? क्योंकि कुंडलिनी माँ को ऊपर आने के लिए एक ही कंडीशन है, वो है बैलेंस, वो है संतुलन। इसीलिए वाइब्रेशंस के ऊपर हमको ये पता चलना चाहिए कि क्या हम लेफ्ट में, क्या हम राइट में हैं। देखिए, आत्म साक्षात्कार का अंग्रेजी में मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को जानिए। हम खुद को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्या मैं लेफ्ट साइडेड हूँ? क्या मैं राइट साइडेड हूँ? अगर हो तो हमने खुद को बैलेंस में कैसे लाना चाहिए, ये आशीष को मालूम है। आशीष, आर यू ऑनलाइन? जी काका जी। आशीष, हमने जो प्रैक्टिकल छिंदवाड़ा में किया था, आपको याद है? जी जी। याद है? हाँ हाँ। वो संतुलन का था ना? जी जी। हाँ, ठीक है। तो दिव्यांश, है ना, वो संतुलन का जो वीडियो है बैलेंस का, मैं आपको भिजवा दूंगा, करेक्ट है ना? तो लेफ्ट में अगर वाइब्रेशंस कम आते हैं या राइट में कम आते हैं, तो आपको बैलेंस करना जरूरी होता है। कन्वेंशनली हम जो संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपना दाहिना हाथ पृथ्वी माँ के ऊपर और बाया हाथ श्री माँ की ओर, हम जब तक अपने बाएं हाथ पर ठंडा चैतन्य ना आए, जब तक आता नहीं, तब तक हम बैठते हैं क्या? नहीं बैठते, हम हड़बड़ी में उठ जाते हैं। वैसे ही जैसे हम क्रिया शक्ति शुद्ध करने के लिए दाहिना हाथ रखते हैं, बायां हाथ आकाश की ओर रखते हैं, तो जब तक ठंडा चैतन्य आपके
हाथों में नहीं आ रहा है तब तक बैठना होता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो इसीलिए जो YouTube पर जो बिगिनर वर्कशॉप नाम का जो वीडियो है, एक 2 मिनट 37 का है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, है ना। उस तरह से अगर आप संतुलन करें, आपके दोनों हाथों में जब इक्वल वाइब्रेशंस आ जाएंगे, तो कुंडलिनी माँ बिल्कुल सहस्त्रार पे जाएगी, आज्ञा चक्र को छेद कर। ये चीज जब भी हम ध्यान करते हैं, ये होना पड़ेगा। इसलिए श्री माता जी ने इतना स्ट्रिक्टली कुछ वाक्य बोले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कुंडलिनी माँ आपके आज्ञा चक्र को छेदती नहीं, आप योगी नहीं है। ये बोला है ना, आप सहयोगी नहीं है बोले आप। आज्ञा चक्र को छेद कर ऊपर आनी ही पड़ेगी, तभी वो चीज होता है। और वो है आपके संतुलन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप में संतुलन नहीं है ना, तो कुंडलिनी माँ सहस्त्रार के ऊपर आती नहीं है, आपका सहस्त्रार खुलता नहीं है, तो समस्या कैसे सॉल्व हो जाएंगी? अभी जो बाहर के जो नॉन सहयोगी है, वो तो रियलाइज नहीं है, उनके कर्मों के हिसाब से उनको फल मिल जाता है ना। हमें तो इतना सारा ब्लेसिंग मिला हुआ है ना। सिर्फ हमको अपना ध्यान परफेक्ट रखना पड़ेगा। जब भी आप ध्यान में बैठे, आपको निर्विचार होना ही पड़ेगा। निर्विचारिता में ही हमारी ग्रोथ है सहयोगियों की। अब इसलिए तो श्री माता जी ने कहा कि यू शुड नॉट बी लाइक अ पेंडुलम, कभी आप लेफ्ट में जाओ, कभी आप राइट में जाओ। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ में हमने ध्यान भी अपना पक्का रखना चाहिए। इसके साथ में हमारा इंट्रोस्पेक्शन भी तो हमने रखना चाहिए। क्या मैंने ध्यान किया? क्या मैंने फूड सोक किया? क्या मेरा बैलेंस ठीक से है? आजकल के क्या हो रहा है कि हम चक्रों में अटक रहे हैं। ठीक है, ये चक्र पकड़ रहा है। अभी आप मुझे बताइए, जब सहस्त्रार खुलेगा, अभी आज जब हम ध्यान कर रहे थे, तो हमारा चक्रों के ऊपर ध्यान था? नहीं था। कोई चक्र पकड़े हुए नजर आ रहे थे? आ रहे थे क्या? नहीं आ रहे थे, है ना। अब सारे चक्रों के पीठ सहस्त्रार के ऊपर है, और सर की देवता कौन है, डेटी कौन है? श्री माता जी है। जब श्री माता जी ऊपर होती है, तो क्या होता है? वो एकदम इजीली वो चक्र खुल जाएंगे। करेक्ट। दूसरा, जो अपने चित्त का जो बोला है ना, चित्त कौन कंट्रोल करता है? चित्त कुंडलिनी माँ कंट्रोल करती है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ही हम संतुलन में आ जाएंगे, हमारे चित्त को लेकर श्री माता जी सहस्त्रार पे आती है। करेक्ट। तो वो होने देना है, वो होने देना है। श्री माता ने एक स्टेज पर एक वीडियो है, एक रुमाल रखा उंगली के ऊपर, और उंगली माने कुंडलिनी, और वो रुमाल माने अटेंशन। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। और जब वो कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, तो देखो, आप अगर परफेक्ट संतुलन में हैं, आपकी कुंडलिनी माँ ऊपर आएगी, आपका सारा चित्त ऊपर जाएगा, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो ही नहीं सकेगा। ये तो देखिए, आपको मालूम है, श्री माता ने एक बार ये कहा, डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, डोंट ब्लेम योर रिलेटिव्स, डोंट ब्लेम एनवायरमेंट अराउंड यू, है ना। तो सबसे निगेटिव कौन है? हम है, हम है। इसीलिए खुद को पहचानना जरूरी है कि मैं राइट में हूं या लेफ्ट में हूं। बैलेंस करवा लीजिए। अगर राइट में कहीं, मैं लेफ्ट टू राइट 108 बार डाल लीजिए। मेरे लेफ्ट हैंड में, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 15 साल मुझे निर्विचारिता नहीं थी। 15 years
मुझे मालूम नहीं था निर्विचारिता कहाँ है। अभी जो भी अपने साथ जुड़े हुए हैं वो बता सकेंगे निर्विचारिता कहाँ होती है? दिव्यांश, निर्विचारिता हाँ बोलिए। निर्विचारिता निर्विचारिता तो कहाँ होती है? मतलब जब सहसा अगर हमारा खुलता है तो हमें निर्विचारिता फील होती है, तो हम निर्विचारिता में जाते हैं। ना, अरे बहुत आसान उत्तर है। निर्विचारिता दो विचारों के बीच में होती है। करेक्ट। हम्म, और हमने सहयोगी ने क्या करना है? वो विलंब बढ़ाना है, हम्म, वो निर्विचारता के क्षण बढ़ाने हैं। वो हम कर ही नहीं रहे। हमको अगर आज ध्यान किया तो हमको पता ही नहीं हम कितनी देर निर्विचार हुए। हम तो ख्यालों में बैठते हैं, विचारों में बैठते हैं और बोलते हैं हमको वाइब्रेशंस आ गए तो हमारा ध्यान हो गया। नहीं, सहयोग की पहली स्टेप क्या है? थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट, हम्म, मतलब निर्विचार समाधि। दूसरी स्टेप क्या है? डाउटलेस अवेयरनेस स्टेट, मतलब निर्विकल्प समाधि। और तीसरी स्टेप क्या है बताइए? गॉड शिलास। गॉड रियलाइजेशन। तो यहाँ जो पहले निर्विचार निर्विचार, अगर किसी को पूछा जाए कि निर्विचारिता के लक्षण क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गेटिंग योरसेल्फ इन थॉटलेसनेस, कोई बता ही नहीं सकता। सिर्फ तो बताता है कि विचार नहीं आते। लेकिन श्री माता जी ने ये बोल के रखा हुआ है, क्या है? डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। हम्म, आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, कोई भी कलर, कोई भी रंग अपनी आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए, पूरा डार्क रहता है। किसी किसी को निर्विचारिता में आंखें अंदर खींच ली जाती है। ये सारे सिम्टम्स है, वो हमको हो जाना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारी कुंडलिनी माँ ऊपर आएगी, अज्ञा चक्र को पार करेगी। अभी ये बताइए कि श्री माता जी किस स्वरूप में हमारे अंदर है, शरीर में? इस बताइए दिव्यांश। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर किस स्वरूप में है? अ, माता जी कुंडलिनी माँ के स्वरूप में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कुंडलिनी माँ के स्वरूप में है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने वो श्लोक लिखा कि कुंडलिनी ते जगदंबा जी चैतन्य चक्रवर्ती ची शोभा बीजाची एक कुंभा सावली के लिए। इसलिए उन्होंने बताया कि आदिशक्ति का जो रिफ्लेक्शन है वो कुंडलिनी माँ है। तो आपको जो तकलीफें हो रही हैं, आपको क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो माँ को पता नहीं है? पता है। लेकिन श्री माता जी ने ये कहा कि आपको मेरा होना होगा। बराबर है ना? हम्म, आपको मेरा होना होगा। तो हम श्री माँ के हो नहीं रहे हैं, इसलिए तो हमें समस्या है। अभी सारे जो भी अभी अभी आप देखिए, सहयोगियों के फ्रेटर्निटी में देखिए, हम तो दूसरों को बोलते हैं कि आपके सारे प्रॉब्लम छूट जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, बीमारियां ठीक हो जाएंगे। हम ही को लगी हुई हैं, हम ही प्रॉब्लम से घिरे पड़े हैं। परम पूज्य श्री माता ने ये बोला कि भाई विश्व को बचाने की जवाब जिम्मेवारी आप सहयोगियों की है। सहयोगी खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। कोविड क्यों आता? रशिया यूक्रेन क्यों होता? इसराइल हमास क्यों होता? इंडो पाक क्यों होता? जो नेचर, सारी परिस्थिति नेचर की बिगड़ी हुई है, ऋतु चक्र बदला हुआ है। यू गॉट माई पॉइंट? नेचर इटसेल्फ हैज चेंज नाउ। जिम्मेदार कौन है? जब तक हम सहयोगी ठीक नहीं होंगे,
हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस संतुलन में नहीं आएगी, हम तो एक दूसरे से बिखर रहे हैं, हम एक ही नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक ही समस्या है, ध्यान। जब तक हमारा योग घटित नहीं होता, योगक्षेमम वहां में कैसे काम करेगा बताइए आप। इसलिए सारी समस्याओं की जो जड़ है वो हम खुद है। हम अपना संतुलन रखना नहीं चाहते। 2008 गुरु पूजा, उसमें श्री माता ने ये कहा कि वही सहयोगी गुरु बन सकता है जिसको दोनों हाथों में समान चैतन्य हो। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वही सहयोगी गुरु बन सकता है जिसके कोई भी चक्र कभी भी पकड़ते ना हो। और तीसरी कंडीशन ये बताई कि उसको बाधा माने पोजेशन, बैक आज्ञा की प्रॉब्लम कभी भी ना हो। ये 3 कंडीशंस है। 1983 सहस्त्रार पूजा वियन्ना, जरूर सुनिए। उसमें श्री माता ने ये कहा है कि मैंने आपका सहस्त्रार खोल दिया है। एक फूल जो है वो कली बनने के लिए जाता नहीं, बनता है वो कली फिर से? फूल नहीं बनता। एक पेड़ जो होता है वो कभी फिर से बीज बनने की कोशिश करता है? इज इट ट्राइंग टू बिकम अ सीड अगेन? नो। नो। तो श्री माता जी बोले कि आपका सहस्त्रार बंद क्यों होता है? प्रॉब्लम्स आर वी आवरसेल्फ। हम अपने को खुद को संतुलन में नहीं रखना चाहते। मैं आपको एक 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 इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं। जब आप लेफ्ट में चले जाते हो, बाई तरफ, करेक्ट, तब आप डिप्रेशन में जाओगे। कुछ ना कुछ मानसिक आपको तकलीफें हो जाएंगी। उसके साथ साथ कुछ बॉडी में दर्द भी होता है, पेन्स, एनी काइंड ऑफ पेन। ये लेफ्ट साइड का इंडिकेशन होता है। वो सहयोगी जब लेफ्ट में जाता है तो उसको ये सब होता है, इसलिए पता चलता है। लेकिन वो जब राइट में जाता है तो उसको पता नहीं चलता मैं राइट में जा रहा हूं, वो दूसरे को पता चलता है कि ये राइट में जा रहा है। गॉट माई पॉइंट? है ना? ये खुद दर्द सहते रहता है और राइट साइड वाला दूसरे को दर्द देते रहता है। तो ये तो हमको ये इसके ऊपर अपने अपने आप को तो नजर रखनी पड़ेगी, वेदर आई एम गोइंग टू लेफ्ट और वेदर आई एम गोइंग टू राइट। अगर किसी को ये तक अभी, अगर अभी क्या है कि मैं आशीष से बोल रहा था कि आज के टाइम पे ना ज्ञान बहुत आ गया लेकिन ध्यान चला गया। ज्ञान बहुत आ गया, ये चक्र है, वो चक्र है, ये करना है, वो करना है, ध्यान नहीं है। लेकिन अगर किसी को पूछा जाए कि भाई अगर ईगो हो जाता है तो कौन सी उंगली दर्शाएगी आप? कुछ लोग तो बता सकते हैं, कुछ लोग नहीं बता सकते, है ना? तो अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो युवा शक्ति है, यू आर बैकबोन्स ऑफ द सहयोगा। ये श्री माता ने बोला हुआ है। अपने आप को इतना परफेक्ट रखना पड़ेगा, इतना बैलेंस में रखना पड़ेगा। और मैं दूसरी आपको एक टिप देना चाहता हूँ। जो भी युवा शक्ति पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स, हमेशा उनका लिवर हॉट रहता है, लीवर गर्म रहता है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? आइस पैक। लेकिन आइस पैक कब करना चाहिए? खाने से पहले, लंच या डिनर से पहले सिर्फ 2-3 मिनट करना है, ज्यादा कर्मकांड में जाना नहीं। और फूड सोक मस्ट है, डेली फूड सोक तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन
मैंने तो ये सुना है कि फूड शोक भी बहुत गलत तरीके से किया जाता है। जो श्री माता जी खुद फूड शोक किया करती थी, उन सहयोगियों को भी हमने देखा है, सुना है, जिन्होंने श्री माँ को देखा हुआ है शोक करते हुए। वो करते नहीं है। बहुत अलग अलग धारणाएं निकल पड़ी है। तो ये सारा तो ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए, कोई सवाल है तो। थैंक यू अंकल इसके लिए। और आपने सिर्फ मेरा ही नहीं, आई थिंक हम काफी सारे युवा शक्तियों का मन के क्वेश्चन का आंसर कर दिया है इस पूरे डिटेल उसके। जय श्री माता जी। आशी लेकिन भैया। मेरे लेकिन अभी एक आखिरी में है ना, आई थिंक हम्म, वी आर नियर टू क्लोजिंग नाउ, करेक्ट? या और समय है? थोड़ा है हमारे हाँ, थोड़ा आज एक्सटेंड कर लें। हाँ। ठीक है। काका अभी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, एक एक चीज, एक मेरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब आपको देना होगा। मेरा सवाल ये है कि श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या बताया है? स्वयं को जानो। आशीष, याद है आपको? भूल गए? थोड़ा सा याद आ रहा है। आशीष, जी जी जी। थोड़ा थोड़ा याद है, क्यों भूल गए? कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक कवर हुआ था ना छिंदवाड़ा में। जी जी जी। तो ऐसे भूलने से जय श्री कैसा माता जी चलेगा अंकल। बेटा? अपनी जय श्री आत्मा को माता जी। परमात्मा से जोड़ना श्री माता जी ने ही बताया था शायद। श्री माता जी ने बताया हुआ है। नहीं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ओके। एक 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 अच्छा, सुनो सुनो। आप पब्लिक प्रोग्राम के लिए जाते हो? जाते हो? जाते हैं ना जी दिव्यांश, आशीष? सब लोग जी हाँ। जाते जी हैं क्या पब्लिक प्रोग्राम जी करने? ठीक है। जी। वहां पर हम उनको बोलते हैं कि तालू पर आप हाथ रखिए और ये बोलिए, श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात कर दीजिए। बोलते हैं, जी है ना? हम हर वक्त वो भी करते हैं। ठीक है। किसी ने उठकर खड़ा हो गया और पूछ लिया कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है, तो आप ये बोलेंगे, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। वो बोलेगा, आत्मा कहाँ है दिखाओ, परमात्मा कहाँ है दिखाओ। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है श्री माता जी ने, आपको याद आ रहा होगा अभी आशीष? जी हाँ? देखो, जी अभी हमको आत्म साक्षात्कार मिल गया। इतने सालों से हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सी द फन, हमको आत्म साक्षात्कार का अर्थ तक नहीं मालूम। दिव्यांश, हाँ अंकल। यू वांट मी टू रिपीट इट? बता दूं? जी जी। हाँ अंकल, बता दीजिए। बताना तो चाहिए। देखिए, बहुत आसान तरीके से श्री माता जी ने ये समझाया हुआ था, और इसके आगे कृपया मतलब मत भूलिए इस चीज को, है ना? देखिए, आत्म साक्षात्कार दो शब्दों से ये जुड़ा हुआ शब्द है। आत्मा प्लस साक्षात्कार। करेक्ट? साक्षात्कार मतलब क्या है? कि जानना, जानना, भेंट होना, है ना? उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जान लेना, रूबरू होना, है ना? ये साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अभी आत्मा है। आत्मा को हर शिव पूजा में श्री माता जी ने एक शब्द से संबोधा है, वो है सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद। अब ये सच्चिदानंद है, उनको फोड़ दीजिए। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। करेक्ट? अभी श्री माता जी ने क्या कहा है? सत माने वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन के माध्यम से
हम सत्य और असत्य को जान सकते हैं, करेक्ट? हम्म। हम चैतन्य से पहचान लेते हैं ना, क्या सच है क्या झूठ है ना? तो ये पहली स्टेप, ये हो गया सत्य। दूसरा है चित्त। अभी देखिए, चित्त मतलब क्या है? अटेंशन। आप अपनी जगह पे बैठे हुए हो, है ना? आप अगर समझ लीजिए मैं यहां से बोल रहा हूं, तो आपका चित्त किधर है? मेरी तरफ है, करेक्ट? तो आपका जो चित्त आपकी आंखों में है अभी, करेक्ट है ना? अभी गलती से कोई चींटी आके उधर आपको काट दी, तो क्या होगा? आपका चित्त कहाँ जाएगा? क्या काटा? चींटी की जहां तरफ। चींटी काटा है वहां पे। तो मराठी में एक शब्द श्री माते ने बोला है, चित्त मतलब जाणीव, एहसास होना, करेक्ट? तो जब कुंडलिनी माँ ऊपर आती है, तब वो चित्त को लेकर ऊपर आती है और आपके सहस्त्रार के ऊपर वो महसूस होना चालू हो जाता है। दैट इज चित्त अटेंशन। हम लोग ध्यान लेते समय बहुत बार बोलते हैं कि चित्त सहस्त्रार पे रखिए, चित्त सहस्त्रार पे रखिए। मुझे ये बताइए, आपका अगर राइट स्वादिष्टान खराब है, तो क्या आप चित्त वहां रख पाएंगे? तो हु इज द कैरियर ऑफ अटेंशन? कुंडलिनी मदर इज द कैरियर ऑफ अटेंशन, करेक्ट? तो सहयोगियों को हमेशा अपने सहस्त्रार के ऊपर वो एहसास कुंडलिनी माँ का होते रहना चाहिए, जो शायद आज ध्यान करते करते किसी किसी को महसूस हुआ होगा, करेक्ट है ना? तो वो है चित्त। तीसरा है आनंद। श्री माताजी ने आनंद मतलब साइलेंस बोला हुआ है, शांति, बिल्कुल अपने अंदर वो पीसफुलनेस आ जाता है। इसीलिए श्री माता जी का एक वाक्य है कि वेन यू बिकम थॉटलेस यू बिकम साइलेंट विद इन। ये वाक्य है, जब आप निर्विचार हो जाते हो तब आप अंदर शांत हो जाते हो। इसलिए सहयोगी की पहचान क्या है? कि जिसको वाइब्रेशंस आते हैं, करेक्ट, जिसका चित्त सहस्त्रार के ऊपर जाता है और वो साइलेंट रहता है, वो शांत रहता है, वो शांत रहता है। वो जो स्थिति है, ये जो अवस्था जब आती है, तो ये बोला जाता है कि अपने को आत्म साक्षात्कार हो गया। समझ में आया अभी, है ना? आत्मा परमात्मा, ये फिर वो सामने वाले खड़ा हो जाएगा आर्गुमेंट करने के लिए, भाई दिखाओ तुम्हारा आत्मा किधर है, दिखाओ परमात्मा किधर है। हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता। सहज होगा इज अ प्रैक्टिकल थिंग, इट इज नॉट अ थियोरेटिकल थिंग। श्री माता ने बोला है कुंडलिनी माँ ऊपर उठती है, आपको महसूस होता है, यू सेंस थॉटलेस अवेयरनेस, आपको फील होता है कि मैं निर्विचार हो गया। कोई उसको झुठला सकता है? नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है जो आपसे के साथ घटित होती है। और ये जब आत्म साक्षात्कार की अवस्था जब आप हमेशा हमेशा लेते जाएंगे, तब आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप अंदर से परिवर्तित हो जाएंगे, तभी आपके शटर को निकलने शुरू होंगे, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए तो आजकल ऐसे मतलब सहयोगी दिखे, इतने सालों से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदला हुआ है। कोई गुस्सेल वैसा ही है, कोई वैसा ही है। ये इसीलिए हो रहा है, ग्रुपिज्म इसीलिए हो रहा है। सारा कुछ मेंटल लेवल पे है, लोगों को ये तक पता नहीं है। आपको दिव्यांश मालूम है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस आर देयर? श्री माता जी को सुनिएगा, देर आर 4 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। उसमें एक मेंटल वाइब्रेशंस के ऊपर श्री माता जी 15 मिनट गणपति पुले में बोला है श्री माता जी ने। व्हाट आर मेंटल वाइब्रेशन? जब आपकी कुंडलिनी माँ आज्ञा पे अटकी हुई रहती है, तब आप जो वाइब्रेशन सेंस करते हो, दे आर मेंटल वाइब्रेशन।
और उसी वाइब्रेशन को हम सच समझ के रह जाते हैं। जब तक आपका योग नहीं होगा तब तक वो आदिशक्ति का चैतन्य आप महसूस नहीं करेंगे। आपको मालूम है वाइब्रेशन का टेम्परेचर कितना होता है? हु कैन टेल? नहीं मालूम ना दिव्यांश? नहीं। अरे श्री माता जी ने ये सब बोल के रखा है। शी हैज टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। वाइब्रेशंस का जो टेम्परेचर है वो है बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम। ये टेम्परेचर श्री माता जी ने बताया हुआ है। हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हमको बहुत ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ जाए ना तो हम बताए अरे क्या वाइब्रेशन आ गया मुझे, वो लेफ्ट साइडेड है। तो ये जो अज्ञान है इसको दूर होना पड़ेगा। और ये सारी जो तकलीफें हैं, आप युवा शक्ति हो, हम यथाशक्ति हो, या जो भी सहयोगा की जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चल रहा है, ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि देयर इज इम्बैलेंस, और उस असंतुलन को हमको खत्म करना पड़ेगा। करेक्ट? मैं आपको वीडियो आज हाँ। भेज दूंगा, आपको भेजूंगा, सबको वो सर्कुलेट करेंगे। मैं आपको बताता हूं, लेफ्ट साइड में मुझे मेरा गर्म आता था, राइट साइड में ठंडा आता था। तो मैं राइट टू लेफ्ट जो श्री माता जी ने टेक्निक बताई हुई है, वैसे मैं 108 बार 15 गुना करता था, मतलब 1620 टाइम्स। तब मुझे जाके बाएं हाथ में ठंडा चैतन्य आता था। तब जब इक्वल वाइब्रेशंस आते थे तब कुंडलिनी मां क्रॉस करके ऊपर जाती थी, तब मुझे निर्विचारिता आती थी। तब मैं समझ गया कि निर्विचारिता मतलब क्या है। लोग तो बोलते थे निर्विचार होना चाहिए, मैं बोला निर्विचार होना मतलब होना क्या है? व्हाट शुड हैपन टू यू? तो ये बहुत सीरियसली हमको लेना पड़ेगा। लोगों को बीमारियां लग रही है, सहयोगियों को सहयोग करते करते बीमारी लग जाती है। वाई? मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ी है हमारे साथ जो समस्या चलती है। सहज होगा इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। ये सारी जो ब्रह्मांड की समस्याएं है उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन है तो सिर्फ सहयोग है, लेकिन वो सही तरीके से करना पड़ेगा। हमारा बैलेंस मेंटेन करके करना पड़ेगा। बहुत आसान है, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। हम ढेर सारे ट्रीटमेंट करते बैठते थे, लेफ्ट साइडेड हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि सभी लोग अगर कैंडलिंग करने लगे क्या होगा? जो राइट साइडेड है उसने कैंडलिंग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन सेंटर पे हो रहा है। तो अगर राइट साइडेड, मैं अभी मध्य प्रदेश में 15 दिन था, कुछ उधर 12 सेमिनार्स अरेंज करे हुए थे वहां पे स्टेट कोऑर्डिनेटर ने। तो वहां पे ऐसे अनुभव आ गए कि वो सेमिनार पे आने से पहले एक बिल्कुल बीपी की पेशेंट है, राइट साइडेड है, वो कैंडलिंग करके आई थी वहां पे, और वो बैलेंस ही नहीं हो पा रही। तो जो राइट साइडेड है, जिनको एसिडिटी की तकलीफ है, जिनको दाहिने हाथ में गर्म चैतन्य आता है, उन्होंने कैंडलिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो रहा है वो। तो इन सभी चीजों को करेक्ट करना पड़ेगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर। कोई भाई बहन हमारा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? इसमें बस ये अंकल अभी एक काफी मुझे लग रहा है काफी लोग का सजेशन आने वाला भी है कि क्योंकि हम समय का देखते हुए हमें शायद ये सेशन शायद हम नेक्स्ट वीक भी आपको बुलाएं,
क्योंकि कई कई लोग के काफी सारे क्वेश्चंस हैं और आपके आंसर से तो हम सबको ही इतनी सब कुछ हेल्प हो रही है, हमें इनसाइट्स मिल रहे हैं। तो आपसे यही हम अभी से रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि अगर आप नेक्स्ट वीक भी टाइम निकाल पाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस काफी लोग के मन में होंगे और अभी समय का हमें ओके, अभी मतलब मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि नेक्स्ट वीक सैटरडे को जो हमारे महाराष्ट्र में एक लातूर करके है ना, वहाँ सेमिनार रखा हुआ है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। हालांकि आई विल बी कमिंग बैक ऑन मंडे। मंडे मतलब ये जो सेमिनार है वो करीबन कौन सी तारीख को जाएगी वो? नेक्स्ट सैटरडे। आज की तारीख क्या है? 17 17, 24 को है वो सेमिनार, है ना। तो 24 को करके मैं 25 मॉर्निंग, 25 को शाम तक मैं कोल्हापुर में वापस आऊंगा, है ना। तो 24 और ये मतलब जून का महीना है ना, 30th का है, तो आई थिंक उसके अगला नहीं, सैटरडे मई कर सकते हैं। हाँ, मई का है, 31st का है, तो हो जाएगा। उसके नेक्स्ट वाले पे हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, है हाँ, ना, 31st है ना। वाले। हाँ, इट इज एज पर योर विश डियर। हाँ, हाँ, आपकी इच्छा बस यही पर है है। कि एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट भी थी कि अगर अगर आप बोले अलाउ करें तो हम आपका व्हाट्सएप नंबर भी हम अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो कई लोग आपसे व्हाट्सएप पे भी क्वेरी पूछ सकते हैं अगर आप। मोस्ट वेलकम। सभी भाई बहनों को दे दीजिए नंबर, जो भी है ना। जैसे भी हो, कोई भी हो, तो उनको सवाल पूछने दीजिए, है ना। सीमा सब कर देगी। थैंक थैंक यू। तो हम फिर यही करेंगे कि नेक्स्ट थैंक यू 31st को सीमा ही फिर जी। हम आपके साथ सेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। आशीष भैया, फिर अभी समय का देखते हुए अंकल फिर आप ही क्लोजिंग करा लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करा के फिर हम क्लोज कर जी लेंगे। जी 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 मैं एक बार स्क्रीन श्री माता जी की फोटो लगा फोटो लगा जी 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 जी। अपने दोनों हाथों के ऊपर जो चैतन्य है, सारा चित्त उधर, अपने सहस्त्रार के ऊपर जो भी हलचल हो रही है, जो भी महसूस हो रहा है, उसके ऊपर अपना चित्त श्री माँ के चरणों में पूरी तरह से समर्पित। एंजॉय करना है ये स्थिति, ये अवस्था। परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, इस जन्म में आपने हमें आत्म साक्षात्कार दे दी, आपने हमें सहयोगी बना। इसके लिए हम आपके जन्म जन्मांतर के ऋणी हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में एक मनुष्य एक आदर्श, परिपक्व, परिपूर्ण सहयोग में जैसा परिवर्तित हो जाना चाहिए, उस स्तर का हमें सहयोगी और सहयोगिनी बना। परम पूज्य श्री माता जी, इस विश्व में पूरी तरह से शांति प्रस्थापित होने के लिए, इस विश्व में
सतयुग स्थापन करने के लिए हमने जैसा माप का माध्यम बनना चाहिए वैसे माध्यम हमें कृपा करके बनाइए। हम आपके श्री चरणों में ये मांग रखते हैं श्री माता जी, हमें आपसे पूरी तरह से एकाकार कर लीजिए। और हमसे जो भी आप कार्य करवाना चाहते हो, सहयोग फैलाना चाहते हैं, सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, वो सारा हमसे करवा लीजिए माँ। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी, आज उत्तराखंड के जो भाई बहन आपकी कृपा में, आपके इस ध्यान के सेशन में जो जुड़े और जो नहीं जुड़े थे, उनको सबको आप आशीर्वाद प्रदान करें। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हम सभी बच्चों का अनंत कोटि प्रणाम है माँ। अनंत कोटि प्रणाम है, अनंत कोटि प्रणाम। शांत होकर अपनी कुंडलिनी माँ चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी सब। जय श्री माता जी। जय श्री सभी माता जी। भाई बहन, हाँ, सभी आज भाई भी हाँ, बहन वही अपने अपने मैं वही बोलना चाहता वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए सभी भाई बहन। था। हाँ, एक बार सब अपने जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। कहाँ से आएंगे? दिव्यांश भैया एक स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ भैया दे रहा हूँ। ठीक है, ले लो। जय श्री माता जी। माता जी। जय श्री माता माता जी। जी आप सब जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू अंकल, जय जल्दी श्री आपसे माता जी। मिलते हैं 31 को फिर। जय श्री माता। जरूर। थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री भैया जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री जय श्री माता माता जी। जी काका। जय श्री जय माता श्री जी। जय श्री माता जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता सभी को। जय श्री अब माता। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। जय श्री माता। थैंक यू एवरीवन। भैया जय श्री माता जी। सबको जय श्री जय श्री माता। जय श्री माता जी। नहीं बाबा। दिव्यांश भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता भैया। दिव्यांश भैया इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा पूरे ग्रुप में। जी भैया, अभी हाँ वो यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, फिर भेज देंगे ग्रुप में। अंकल का नंबर, हाँ भैया, यूट्यूब क्योंकि का बहुत लिंक, कुछ जी जी हाँ बहुत कुछ पूरा सीखने को पैकेज मिला। आएगा जी, हमारी तरफ से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू भैया। जय श्री माता जी। जय श्री चलिए दिवेश। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच टू अंकल। यू। जय श्री माता जी। थैंक यू काका जी। जल्दी मिलते हैं जय श्री माता जी। जल्दी जल्दी। जय श्री माता जी। आशीष।
ओके बाय। जय श्री माता। जय श्री माता जी। हाँ।